व्यूअर्स, सीरिया के अंदर ये जो मुजाहिद बनकर आए हैं, आज इनके बारे में बात करेंगे। सीरिया के अंदर इनको लेकर मीडिया बड़े बड़े अल्फाजों में लिख रहा है अपनी हेडलाइंस में। ये नहीं कह रहा कि वो आतंकी संगठन है या विद्रोही संगठन है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है सुन्नी संगठन। यहीं से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है सुन्नी संगठन, यानी सुन्नी और शिया को आमने सामने डायरेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जैसे कि आमतौर पर होता है, कोई मुस्लिम नाम वाला अगर किसी कारण पकड़ा जाता है तो बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा जाता है कि फला फला ये शख्स पकड़ा गया, मुस्लिम शख्स। और वहीं अगर कोई दूसरे मजहब का कोई पकड़ा जाता है तो उसको आरोपी कह दिया जाता है या हत्यारा कह दिया जाता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता। तो यहीं से आप मीडिया और इजराइल का प्रोपेगेंडा समझ सकते हैं। फिलहाल ये जो मुजाहिद आए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे चलानी है। मोहम्मद अल जुलानी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम सरकार कैसे चलाएं। इन्होंने कहा है कि हम कुछ इंटरनेशनल संगठनों के साथ मिलकर और इजराइल के साथ मिलकर अच्छे रिश्ते बनाकर सरकार चलाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ अब आगे युद्ध नहीं चाहते हैं। हमें डर इजराइल से नहीं है, हमें खतरा इजराइल से नहीं है, बल्कि हमें खतरा ईरान और उसके प्रॉक्सी से है, जो हिजबुल्लाह सीरिया के अंदर एक्टिव था। या जो ईरान के संगठन है, ईरानी मिलिशिया है, उनसे हमें ज्यादा खतरा है। हम इजराइल के साथ किसी तरह की जंग नहीं चाहते हैं, लिहाजा हम इजराइल के साथ मिलकर आगे सरकार चलाएंगे। हम क्षेत्रीय युद्ध, बॉर्डर युद्ध नहीं चाहते हैं। ये बयान मोहम्मद अल जुलानी का नेतन्याहू के बयान के तुरंत बाद आया है। कुछ इसी तरह का बयान बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार जो है, अगर हिजबुल्लाह या ईरान को अपने देश के अंदर पनाह देती है किसी भी मामले में, तो फिर ये सरकार भी असद की तरह हो जाएगी। हम इस सरकार को भी हटा देंगे, इसका हाल भी असद की सरकार की तरह कर देंगे। अब एक और नई चीज सामने आ रही है। बशर अल असद जब वो सत्ता में थे तो हमेशा उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली अमेरिका और इजराइल जैसे देश, ये आरोप लगाते थे कि बशर अल असद केमिकल वेपन्स बना रहे हैं सीरिया के अंदर। ये केमिकल वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, किसी भी देश को पल भर में तबाह कर सकते हैं। ऐसे हथियार सीरिया के अंदर मौजूद हैं, ऐसे दावा हमेशा से किया जाता रहा है। अब सरकार जा चुकी है, ये बात मोहम्मद जुलानी को भी मालूम है। इन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर केमिकल वेपन्स जो मौजूद हैं, हम उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, साइंटिस्ट की हेल्प से और कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प से इसको और ज्यादा बड़ा बनाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, एक और न्यूज आपको बता दें कि पिछले 3 दिन के अंदर सीरिया के अंदर 3 केमिकल या फिर आप कह सकते हैं रासायनिक वैज्ञानिकों की हत्या हो चुकी है। 3 रासायनिक साइंटिस्ट मारे गए हैं पिछले 3 दिन के अंदर सीरिया में। ज्यादातर घरों में हत्या हुई है। अब इन रासायनिक वैज्ञानिकों को कौन मार रहा है? ये बहुत बड़ा गेम है जो चल रहा है। ये जो मुजाहिद सरकार लेकर आए हैं, इनको समझ तो नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे चलाएं। फिलहाल व्यूअर्स, आपको बता दें, नेतन्याहू ने ऐसा जाल बिछाया है गाजा को पाने के लिए कि वो गाजा को भी पालेगा और सीरिया को भी कब्जा लेगा। और फिलहाल में गाजा का मामला वो पूरी तरह से छुप गया है और पूरी नजर इजराइल की सीरिया पर है। और सीरिया को बहुत जल्द इजराइल पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेगा, क्योंकि अब इन मुजाहिदों के पास कुछ नहीं बचा है। नेतन्याहू इनको ऑलरेडी धमकी दे चुका है। एक बार फिर से नेतन्याहू ने कहा है कि सीरिया विरोधियों ने इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है, उन्हें सीरिया से हटाना ही होगा। ये जानकारी इजरायली हिब्रू मीडिया की तरफ से दी गई है। नेतन्याहू ने इनको भी अब सीरिया से हटाने का ऐलान कर दिया है और नेतन्याहू इनको हटा कर ही रहेगा, क्योंकि इनके पास इतनी सी भी ताकत नहीं है कि ये एक भी इजराइल के हवाई हमले को रोक पाए, और किसी इनके पड़ोसी देश में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल को रोक पाए। और व्यूअर्स, आपको बता दें, इसके अलावा अयातुल्लाह खामनेई ने भी कहा है कि जो कुछ हो रहा है सीरिया के अंदर, बहुत सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं कि इसका जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ही ये सब कुछ कराया है। साथ ही साथ सीरिया का एक पड़ोसी देश भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और उस पड़ोसी देश ने एक अहम योगदान इस पे निभाया है। वो पड़ोसी देश कौन सा हो सकता है? तुर्की, जॉर्डन और लेबनान, ये तीनों देश ही सीरिया के बॉर्डर से मिले हुए हैं। तुर्की हो सकता है, क्योंकि तुर्की का नाम पहले भी खुल के सामने आया है। जॉर्डन भी हो सकता है, खुलकर नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहा गया है कि पड़ोसी देश। तो सबसे ज्यादा अहम रोल जो है इस पूरे कांड में पड़ोसी देश का निभाया गया है। बाकी व्यूअर्स, आपको क्या लगता है वो पड़ोसी देश कौन सा हो सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।